करवाएगा है? जिस दिन वो तेरे घर से बाहर कदम रखी उसी दिन से ही वो तेरी बेटी नहीं रही, हमारे घर की बहू है, हमारे वंश को बढ़ाने वाली माँ है। बहुत कूदना मत। इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे इस दुनिया में आने से पहले मैं मिटा के रख दूंगा, ये मेरा वादा है। ध्यान से सुन, इसकी कोख में पलने वाले बच्चे का यमराज मैं हूँ, मैं। अबे यमराज बन के क्या कर लेगा तू? तेरे जैसे कमीनों के लिए शिवा हूं मैं, शिवा। जलाना भी आता है, मारना भी आता है। आज बोल रहा हूं, सुन ले, मेरा भाई इस धरती पर आएगा, जरूर आएगा। ये मुमकिन नहीं है। जीवन देने वाला भगवान ही देने के बाद लेने का हक भी रखता है। बीच में तुझ जैसे कमीने कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई की संतान तेरी बेटी के पेट में पलने तक तेरी शान, शौकत, इज्जत, जायदाद सब कुछ मिटा के रहूंगा। अब मेरी बात गौर से सुन ले, जिस दिन मेरे भाई की संतान पैदा होगी उसी दिन तेरी मौत। हाँ, हाँ। क्या कर रही हो तुम? विश्वा ने रात श्रृंगार ऐसे किसने कहा? तुमसे किसने कहा? हाँ, मेरा भाई मरा नहीं प्रिया। देखो बच्चा परेशान हो रहा है। अगर तुमने सफेद कपड़े पहन लिए तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। मरा नहीं प्रिया, वो तुम्हारे पेट में जिंदा है। हाँ? इस बात को सोचकर तुम्हें खुश रहना होगा। हाँ? काशी, काशी, आप कौन है मैं नहीं जानता। मेरा नाम चमनलाल है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं आपकी सहायता? काशी, अरे इस शहर में अरे तुम्हारे सिवा और कोई सहायता नहीं कर सकता। उठिए, बात क्या है बताएंगे तो। मैंने
तुम्हें पीबीआर के घर में देखा, तुम्हारा धैर्य देखा, तुम्हारी हिम्मत देखी, तुम्हारा दम देखा और फिर उस पीबीआर के चेहरे पे खौफ देखा। मेरी तारीफ बंद कीजिए, बात बताइए। मैं अपने परिवार के साथ आराम से जी रहा था। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने एस्टेट खरीदा, कॉम्प्लेक्स बनवाया, बंगला भी बनवाया। इन सब पर पीबीआर की बुरी नजर पड़ गई। उसने एस्टेट मुझसे भाड़े पे मांगा, मैंने दिया। भाड़ा वसूली करने गया तो उसने अपने गुंडों से मुझे पिटवाया, पुलिस में कंप्लेंट की। बदले में उसने मेरे घर आकर कहा, हे क्यों बे साले मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता है। मुझे बहुत मारा, मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ भी डाला। डर के मारे मैंने उन दोनों को गांव भेज दिया। खुद का बंगला होते हुए भी मैं आज किराए के घर में रह रहा हूं। कोर्ट जा सकते थे ना। कानून और पुलिस की व्यवस्था को मुट्ठी में रखने वाले को अदालत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, तुम में वो धैर्य है, तुम में वो ताकत है, तुम में वो दम भी है। मैं जानता हूँ उसके घर में जाकर उसके सामने खड़े होकर उसको तुमने चैलेंज दी है। तुम ही उसकी वाट लगा सकते हो, सिर्फ तुम ही। इसमें एस्टेट के सारे कागजात है, ये लो। जाओ उसको मेरे एस्टेट से धक्के मार के बाहर निकाल दो, उसका सर्वनाश कर दो। तुम्हारी जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये लो। इधर खड़ा होके क्या देख रहा है? जगह बहुत खूबसूरत है, देख रहा था बस। मेरी जगह है, तू क्यों देख रहा है? ये जगह आपकी ही थी, लेकिन कल से मेरी हो गई है। मेरी जगह तेरी जगह कैसे हो गई? वो सब छोड़िए, बात बताता हूं। कल 11 बजे से पहले आप अपने साथियों के साथ, सामान वामान के साथ जगह खाली कर देंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, मैं सोच रहा था। हंस लो, सेहत के लिए अच्छा है। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं। शायद आप लोगों ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी होगी, इसलिए फिर दोहरा रहा हूं। कल 11 बजे तक का टाइम देता हूं, खाली कर दो। इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी है तो मेरे पूर्व जन्म का फल है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है। अरे अरे माधवी, तुम हो? अरे दीदी, आप यहाँ? क्या कहा दीदी? वो सब तो ठीक है, मेरे घर में रहते हुए ये बताओ ये सब हुआ कैसे? हाँ, सब भगवान की कृपा से। हाँ, सब भगवान की कृपा से ही होता है। ठीक से बताना हुआ कैसे? हाँ नहीं दीदी, आपका घर छोड़ने के बाद पता ही क्या हुआ, मुझे बहुत तकलीफें उठानी पड़ गयी। मेरे किसी भी साथी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिस पे भरोसा किया था उसने भी मुझे बीच राह में छोड़ के चला गया। दीदी, मेरे साथ गलत काम करके मेरी ये हालत बना के वो चला गया। दीदी, क्या कहा? तू मुझे उसका नाम तो बता, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी बीच सड़क में। हाँ, उसका नाम बोल के क्या फायदा होगा दीदी? क्यों, बहुत बड़ा राउडी है या फिर कोई मिनिस्टर है? कोई भी हो, हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मजे चका कर रहूंगी, ये मैं तेरी कसम खा कर कहती हूँ। हाँ। सुनिए ना, दीदी कुछ पूछ रही है ना मुझसे, जवाब दीजिए ना। क्या कहा मेरा पति? हाय 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 हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये मेरे पति का काम है। सब उन्हीं का किया हुआ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोल के प्यार की निशानी मुझे दी है इन्होंने। क्यों जी? तुम्हारी कसम खा के तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कहते हो, कितना झूठ बोल रहे हो। आपने कहा था इससे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं तुमसे शादी